नमस्कार, मैं अशोक व्यास। वाइड एंगल विद अशोक व्यास में हमने जो श्रृंखला भारत के संतों के ऊपर थोड़ा बहुत चिंतन मनन करने की शुरू की है, उस क्रम में आज हम बाबा तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और आगे क्या है बताएंगे शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। तिलक करें रघुवीर जी, क्या है वो? तुलसीदास चंदन की सें। तो ऐसा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देहि रघुवीर। क्या बात है, क्या बात। और ये प्रसंग ऐसा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे रघुनाथ जी के दर्शन कराइए। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चित्रकूट में मंदाकिनी जो गंगा जी हैं, उन मंदाकिनी के किनारे पर यहाँ पे वो आएंगे, मिलेंगे तो देख। तो तुलसीदास जी बैठे हुए थे और देखा कि दो धनुष बाण धर करके वहाँ से दो राजकुमार वहाँ से निकले, और तुलसीदास जी ने उनसे चर्चा भी की, लेकिन वो चले गए। फिर दिन भर बीत गया तो हनुमान जी से तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु वो तो दर्शन तो हुए नहीं। बोले आए थे, तुम पहचान ही नहीं पाए। तो उन्होंने कहा अब कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कल फिर आएंगे। तो तुलसीदास जी वहीं मंदाकिनी किनारे, गंगा किनारे बैठे थे, और हनुमान जी, ऐसा कहते हैं, हनुमान जी तोता बन के एक पेड़ पर बैठ गए। और फिर से भगवान राम जी आए बालक के वेश में, और तुलसीदास जी कहा बाबा तो जरा चंदन दो। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उन्होंने चंदन दिया भगवान जी को, और अब भगवान जाने ही वाले थे। तुलसीदास जी फिर भी नहीं पहचान सके, बालक के रूप में। तो हनुमान जी ने तोते बन करके पेड़ पर से कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देहि रघुवीर। क्या बात है। तो ऐसे कि भाई ये है रघुवीर। तो तुलसीदास जी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बाल रूप में दर्शन हुए। ये इस तरह की कथा प्रचलित तो है। जब हम तुलसीदास जी का स्मरण करते हैं तो सीधा सीधा रामचरितमानस हमारे आसपास आ जाती है, और अखंड रामायण के पाठ होते हैं। राम जी की लीला के साथ में जो सबका एक तारतम्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, और भारतीय संस्कृति में राम जो नाम है उसकी महिमा तो अपार है ही है। पर आज हम सीधे सीधे तुलसीदास जी के जीवन के बारे में आपसे थोड़ा और जानें, और रामचरितमानस के अलावा भी अन्य रचनाएं भी उनकी हैं, उसकी तरफ भी जाएंगे। पर प्रारंभिक काल उनका जो था, तब तो वो इस प्रकार का नहीं था कि वो बड़े समर्पित भक्त हों, ऐसा नहीं था, गृहस्थी थे। जो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के संदर्भ में जो संतों के द्वारा मुझे जो पता चला है, या उनकी जीवनी जो रामायण जी में, रामचरितमानस में लिखी हुई है, उस के अंतर्गत जो मुझे ज्ञात है, उसमें ये कहा, मैं भी उसी क्षेत्र से लगभग जन्मा हूँ, बॉर्डर का है, मैं पन्ना से हूँ। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है, इस समय वह स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंतर्गत एक गांव है, राजापुर जी जी। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है। और ऐसे कहते हैं कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और माता जी का नाम था हुलसी जी। तो ऐसे कहते राइम करते हैं, तुलसी की जय जय। तो हुलसी देवी उनकी माता श्री का, पूज्य माता श्री का नाम था, और पंडित आत्माराम दुबे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पिताश्री थे। तो कहते हैं कि उनका जन्म उस परिवार में, संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीने माँ के गर्भ में रहे। अच्छा, ऐसा कहते हैं। और उनका जब जन्म हुआ तो कहते हैं वो रोए नहीं, वो रोए नहीं।
वो जब जन्मे तो जन्म के साथ ही उनके मुख से राम का शब्द निकला, राम भगवान का नाम निकला, राम। दूसरी किंवदंती है या सत्य घटना जो भी होगी, पर ऐसा कहा जाता है कि जन्म के समय ही उनके मुख में 32 के 32 दांत अच्छा थे। ऐसा तो ये जो 32 दांत के साथ और इतने समय के बाद उनका जो जन्म हुआ था, तो परिवार के जनों ने या लोगों ने ये माना कि ये जो बालक है ये कुछ विलक्षण, और वो ये भी कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था तो स्वाभाविक है कि वो 9 महीने के नहीं जन्मे थे, वो 3 महीने और गर्भ में रहे। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे वो समझो कि 5 वर्ष का बालक जैसे होता, इतना विशाल सा उनका शरीर था, 32 दांत थे, रोए नहीं, राम निकला, ये कहावतों में, कथाओं में प्रचलित है। तो परिवार के लोगों में ये लगा कि ये बालक अमंगलकारी हो सकता है, ये होगा। तो उनकी जो माता थी हुलसी देवी, उन्हें अमंगल के भय के कारण ये लगा कहीं कुछ इस बालक के साथ परिजन या कोई अनिष्ट ना कर दें या जो भी है, तो उनकी दासी थी। तो उसका नाम मुझे भूल गया, पर मैंने पढ़ा था कहीं, चिनिया कुछ नाम करके उनकी दासी थी जो उनके घर में परिचर्या करती होंगी। तो उन्होंने तुलसीदास जी को कहा कि तू इस बालक को लेके अपनी ससुराल चली जा। तो वो जो महिला थी वो उनको लेकर के चली गई। और इधर कहते हैं कि उनकी माता का देहांत दूसरे तीसरे दिन माता का देहांत हो गया, और फिर ये तुलसीदास जी को उस महिला ने पालन पोषण किया, कुछ वर्ष के थे। और इधर ऐसी कथाएं कि भगवती पार्वती जगदम्बा को ये की कृपा हुई और तुलसीदास जी वहाँ अपने बालपन में ही, उनके गुरुदेव थे स्वामी नरहरियानंद जी, तो उनकी शरण में आए किसी संयोग से, और फिर वो वाराणसी चले गए विद्याध्ययन के लिए। विद्याध्ययन किया, विद्याध्ययन के बाद फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि मैं अपने जन्म स्थान पर जाऊं। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः विद्याध्ययन करने के पश्चात वाराणसी से अपने राजापुर में आए। तब तक इनके परिवार के सब लगभग परिवार नष्ट हो चुका था, माता पहले ही चली गई थी, तो सबका वो किया। फिर इनका विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, अब तक का जो इनका जीवन है उसके बारे में जो कुछ आपने पढ़ा, उसमें कहीं ऐसा संकेत आता है क्या कि इनकी अभिरुचि रचना धर्मिता जैसी प्रकट हो गई थी? पहले रचना धर्मिता में नहीं थी, पर इन्होंने अध्ययन तो किया जी, वेद शास्त्रों का सबका अध्ययन किया, और अच्छे मतलब विद्वान तो थे तुलसीदास जी, पर काव्य की उनकी धारा प्रस्फुटित तब तक नहीं हुई थी, ऐसा कहा जाता है जी। तो वापस जब आए, और वापस आए तो फिर परिजनों ने जो भी हैं, तो उनका विवाह संपन्न कराया, और संपन्न कराया विवाह रत्नावली के साथ में, वहीं आसपास के ग्रामीण अंचल में उनका विवाह संपन्न हुआ। ऐसी कहावतें हैं, कथाएं हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुराग उनकी जो भार्या थी रत्नावती, उनके साथ खूब अनुराग था, और होना चाहिए स्वाभाविक दंपति की तरह। तो कथाएं हैं कि एक बार रत्नावली अपनी मायके गई हुई थी, उनके भ्राता लेके गए थे, और तुलसीदास जी अकेले थे घर में। तो उन्हें उनके वियोग में ये लगा कि मुझे तो उनसे मिलने जाना है। तो चौमासे की ऋतु थी, बरसात खूब हो रही थी, एक नदी में बाढ़ आई हुई थी। तुलसीदास जी ने रात्रि, मौसम खराब है, बरसात है, बाढ़ है, इसका ध्यान न करते हुए और वहाँ पे अपनी ससुराल जाने का निर्णय कर लिया। ऐसा कहते हैं कि नदी में बाढ़ आई हुई थी, एक मुर्दा बह रहा था, उसी को नौका की तरह प्रयोग करके नदी पार कर ली। फिर उनके ससुराल में गए, जो रत्नावली का घर था, उस घर के बाहर आवाज़ लगाई, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, बरसात बहुत थी, तूफान आया हुआ था। तो घर के छप्पर से एक सांप, बड़ा
भारी भयंकर सांप लटका हुआ था, उसे रस्सी की तरह प्रयोग करके, रस्सी समझकर या प्रयोग करके, उसका भय न करते हुए उसको प्रयोग करके छप्पर पे चढ़ के और अंदर घर में प्रवेश किया। और जब इस तरह से अर्धरात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ पर गए और रत्नावली जी जो थी उनकी भार्या, उन्होंने देखा कि ये ऐसी कठिन, उसमें इतना अनुराग मेरे से, तो पर वो भी ज्ञानी थी या जो भी थी, तो उन्होंने तुलसीदास जी को कहा कि आपको जिस तरह का अनुराग मेरी इस हाड़ मांस की काया के साथ है, यदि इसका कुछ अंश अनुराग भगवान राम से हो जाए तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता। और तब तुलसीदास जी को उनके इसी वचन से वैराग्य हुआ संसार के प्रति, और वह जो अनुराग संसार से था वह अनंत अनंत गुना हो करके भक्ति के रूप में परिणित हो करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी से हुआ, और वहीं से तुलसीदास जी वापस जी। यहाँ पर फिर देखते हैं वो जो एक जीवन में मुख्य परिवर्तन का मोड़ कह दीजिए उनके जीवन का, थोड़ा वैराग्य अपनी भार्या रत्नावली जी के वचनों से उनके अंदर हुआ। लेकिन फिर हम फिल्मों में तो ऐसा होता है एकदम कट टू, फिर वहाँ आ गए कि वो वहाँ पर बैठे हैं और रचना हो रही है, पर इसके बीच में भी बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई होंगी। उन्होंने ढूंढा होगा, कोई गुरु की तलाश भी रही होगी, या ऐसे जो इस मार्ग में उनको थोड़ा दीक्षित तो करें। देखिए ये है कि मैं जो सोचता हूँ, तो ये जो घटना घटी गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ में, ऐसा उनका जो जन्म का सन बताया गया है, संवत, वो संवत बताया गया है उनकी जीवनी में 1554 जी, 1554 विक्रम संवत जी। तो ये कहा कि उनका जन्म हुआ था 1554 में, और वो भी कहा गया कि शायद श्रावण शुक्ल की सप्तमी थी, ऐसा कहा। और उनका विवाह जो हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का, अध्ययन के पश्चात जब वो वाराणसी से लौटे तो विवाह की तिथि मिति बताई गई है 1583 या 84। तो ऐसा समझना चाहिए कि लगभग 30 वर्ष के अंदर ही उनका विवाह हुआ, ऐसा अध्ययन इत्यादि के बाद। और विवाह के तुरंत पश्चात ही उन्होंने ये घटना घटी जो रत्नावली जी ने कहा, वो मायके गई। मैं ये थोड़ा सा कुछ वर्षों में, 1-2 वर्ष में घटी होगी। वर्ष के संबंध में कहूँ कि इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा न जाने क्यों है। जैसे आपने 1554 कहा, कहीं कहीं 1532 आता है, कहीं कहीं कुछ लोग 1589 भी कहते हैं, पर हम 1554 से मैं इसलिए कहूँगा, मैं क्योंकि जो मैंने रामचरितमानस में तुलसीदास जी की जीवनी है उसके हिसाब से ये है। और जैसे आपने कहा कि 1532, तो उनके देह त्याग की तिथि बताई गई कि 1623, कहीं कहीं ऐसा लिखा। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, मेरे कहने से नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामायण की एक चौपाई, जिसमें तुलसीदास, ये चौपाई रामायण में लिखी है, उसमें उन्होंने कहा संवत 1631 कहाऊं कथा हरिपद धर शीशा, कि वो कहते हैं कि मैं यह जो रामचरितमानस की लिखना आरंभ कर रहा हूँ संवत 1631 में, और जिस दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, ऐसा लिखा है, जिस दिन राम के जन्म की नवमी होती, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 1631 में से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामायण के लेखन का कार्य आरंभ किया। और फिर ये भी कहा गया है, और वो चौपाई है, मुझे एग्जैक्टली अब चौपाई याद नहीं आ रही वो समापन की, लेकिन ये चौपाई रामायण में लिखी है, मैं बता दूंगा कभी। तो उसमें लिखा है कि जिस दिन राम जी के विवाह की तारीख की जो तिथि है संवत के हिसाब से, उस दिन
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कार्य पूर्ण किया, 7 कांड, उत्तरकांड समापन किया। और ये संवत 1631 में बाबा ने रामायण लिखनी आरंभ की। अच्छा, तो 1633 में संपूर्ण किया। ऐसा कहा गया है 2 साल 7 महीने और 26 दिन रामचरितमानस के लेखन कार्य में गोस्वामी तुलसीदास जी को लगे। तो जैसे तो इसीलिए वो जो वाला मिथ है वो झूठ हो जाता है। ठीक है, आपने जो बताया मतलब ठीक है का अर्थ है कि आप जो कह रहे हैं उसको प्रामाणिक मानते हुए ऐसा अनुमान लगता है कि ये जीवन के उत्तरार्ध में हुआ उनका रामचरितमानस का। इससे पूर्व की भी कुछ रचनाएं होंगी जो बड़ी तो इसके पूर्व की हैं या प्रथम की हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की मुख्य रचनाओं में जैसे एक तो हनुमान चालीसा, उनका हनुमान जी का स्तवन है, वह भी है, और एक है जानकी मंगल जी, छोटा सा ग्रंथ है जानकी मंगल। रामलला नहसू, वो भी एक ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। फिर एक कवितावली है जी, एक दोहावली है जी। तो कवितावली, एक विनय पत्रिका, हाँ, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला नहसू, जानकी मंगल, और एक और है बरवे रामायण। वो भी शायद संभवतः तुलसीदास जी की रचना है। और एक जैसे उसमें एक और है कि उन्होंने हनुमान जी के लिए हनुमान साठिका जैसा एक और ग्रंथ लिखा। तो ये तो कुछ बहुत संक्षेप में विनय पत्रिका के बारे में कुछ बताएं यदि तो। मुझे विनय पत्रिका के संदर्भ में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर विनय पत्रिका भी जो है ना, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के विनय के पद हैं उसमें, और उसमें भी लगभग रामायण की पूरी कथा की आवृत्ति जैसी है। तो उसमें वो पदों में है, छंदों में है विनय पत्रिका, और जिसमें उनका एक प्रसिद्ध पद है, विनय पत्रिका का पद ही है यह, जिसमें वो कहते हैं, हो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। ये विनय पत्रिका का है कि तुम दयालु हो, मैं दीन हूँ। एक वो प्रसंग आता है शास्त्री जी जिसमें कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, वो क्या प्रसंग है? वो प्रसंग एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी को बांके बिहारी जी के मंदिर में गए, और तो वो तो भगवान श्री राघवेंद्र के भक्त थे तुलसीदास जी। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपना बंसुरी लेके खड़े हैं। तो इन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आया हूँ और आपको प्रणाम। तो कई संतों में ये मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा कहा भगवान कृष्ण को कि तुलसी मस्तक तब नवे आपने ये मुरली रखी, जब धनुष बाण हाथ में लोगे, राम के स्वरूप में आप होगे तो मैं नभूंगा, नहीं तो नहीं। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं है, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा। तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ। आपकी छवि को क्या कहूँ, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे विराजमान हैं प्रभु। लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लोहा। लेकिन मैं तो तब आपको नभूंगा जब धनुष बाण लेके राम के रूप में आओगे। संतों का मत ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने ऐसे कहा कि कहाँ कहूँ छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक नवत है। मैं तो नम ही रहा हूँ, आप यूं भी मेरे आराध्य हैं, यूं भी मेरे तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लेहु हाथ। मैं तो नम रहा हूँ, आप धनुष बाण ले लो प्रभु। तो ऐसी कथा कही गई है। तो भक्तों की जो एक रसमय संबंध की कथाएं सुनते हैं तो वो प्रेरक भी होती हैं, वो रस से आप्यायित भी कर देती है। बातचीत के समापन से पहले रामचरितमानस के
कोई चौपाइयाँ भी हैं, सोरठे भी हैं, दोहे भी हैं। जो सोरठे जो है ये बड़ी एक दुरू, ये समझिए चमत्कृत करने वाली एक विधा। ऐसा कैसे लेखन होता है कि आधी पंक्ति यहाँ से शुरू होती है फिर पहले से पढ़ो, ऐसा? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो सोरठा जो है ना, सोरठे को दोहे में वो बदला जा सकता है। तो पहली जो पंक्ति है उसको पढ़ के और फिर दूसरी लाइन की दूसरी पंक्ति पढ़ोगे तो फिर वो दोहा बन जाता है। ऐसे उस छंद की रचना है, तो सोरठे को दोहे में बदला जा सकता है, ऐसा है वो। तो मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद और चौपाई और दोहा इसमें लिखा। तो मैं सोचता हूं कि मैं आपको एक दो चौपाई आप सुना, एक चौपाई सुना देता हूं जी। तो चौपाई तो सबको पता है, प्रसिद्ध चौपाई। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी बिहारी। और मैं सोचता हूँ कि छंद सुनाऊं। छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की महिमा के संदर्भ में बालकांड में लिखा कि रामायण क्या करती है, रामायण क्या है। वो देखता हूँ मुझे पूरा स्मरण होता है कि नहीं। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित सी ज्यों सरित पावन पाथ की भव गति सरित पावन पाथ की। उसकी दूसरी दो लाइनें मुझे थोड़ा विस्मृत हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है कि भवंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी प्रभु सुजस। हाँ, प्रभु सुजस संगति करति मति हो यही सुजस मन भावनी भवंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी। ये छंद है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ऐसा होता है कि जो चौपाइयाँ हैं उनमें कई चौपाइयाँ ऐसी हैं जो कोई सीख भी लेकर आती हैं हमारे लिए, जिसको आप जीवन में कभी निर्णय लेते समय भी उनका स्मरण करें तो उससे एक आलोक किरण निकलती है। मैं दो चौपाई सुना देता हूँ जी। बहुत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विलक्षण हैं, अद्भुत हैं, और मैं कहूँगा कि हमारे लिए यह भगवान की अनंत कृपा है कि हमें तुलसीदास जी का रामचरितमानस इतनी सरल भाषा में उपलब्ध है। ये इसमें मैं एक तुलसीदास जी की रामायण के संदर्भ में एक उनकी महिमा पर भी मैं एक वैणी कवि द्वारा कही गई तो 4 लाइनें सुना। स्वागत है, स्वागत है। तो वो कहते हैं वैणी कवि, वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, संत और असंतन को भेद को बताव तो, कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम ही की चर्चा चलाव तो, बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीत यह, पाषाण हृदय में कौन प्रेम उपजाव तो, भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावत। क्या बात है, क्या बात है। तो तुलसीदास जी का तो बहुत बहुत कृतज्ञता वाला भाव सबके मन में, जो भी थोड़ा भी उसका रस लेते हैं उनके आता ही है। समय का सम्मान करते हुए एक चौपाई आप सुना रहे थे जो। हाँ, तो ये है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये है कि यह संसार कर्म प्रधान है, इसलिए हे मानव उठ कर्म कर, सत्कर्म कर,
परिश्रम कर और ईश्वर का स्मरण कर। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल उसे प्राप्त होगा। ये शिक्षाप्रद चौपाई है। जो एक वो भी तो है ना, होई है वही जो राम रचि हाँ, राखा। यह दूसरी है, हो यही वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ। अलग अलग प्रसंगों की, पर इसका अर्थ ये है कि जब तुम कर्म कर चुको, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस चौपाई का यही अर्थ है कि कर्म करो, कर्म करने के पश्चात फल की जब इच्छा आए तब भगवान पर छोड़ो। तो ये चौपाई कहती है कर्म के बाद इसको सोचो कि अब जो तुम कर चुके हो उसका परिणाम तुम्हें वही मिलेगा जो हरि ने सोच रखा हो, भगवान तुम्हें देना चाहते होंगे। तुम्हारे किए कुछ, लेकिन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे और फिर सोचे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे मैं सोचता हूं कि एक चौपाई है एयम, सवेरे उठो तो ये सोचो कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, रोटी मिलेगी, करो कर्म। और जब शाम को घर आओ ना, तो ये सोच के आओ कि फिर ऑफिस को सिर पे लाद के मत आओ कि अरे क्या होगा, सोचो मत। फिर सोचो मैंने अपना काम कर दिया, फल भगवान देंगे। तो फिर ये है, हो यही वही जो राम रचि राखा, जो को करी तरक बढ़ाओ वही साग। कौन अब चिंता करे, आराम से सो जाओ। शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तुलसीदास जी का स्मरण करने के पीछे हमारी ये भावना है कि हम ऐसे मनीषियों के बारे में, ऐसे संतों के बारे में और अधिक जानें, जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो। और ये जो तीव्र गति से मनोरंजन की तरफ भागने वाली जो हमारी वृत्ति है, उसको एक ऐसा रस का सागर मिले जो न केवल हमारे जीवन को उन्नत करे, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी पावन करे, समन्वित करे। तो ऐसी कामना के साथ हम भारत के संतों के चरित्र को जानने का मनीषियों के साथ जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस दिशा में तुलसीदास जी के बारे में आज जो चर्चा सारगर्भित आपकी उपस्थिति में हुई, आपका बहुत बहुत आभार है। और आप सभी को मंगल कामनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। अनुमति दें।